ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बेटा हम लोग चैप्टर 5 पे थे और चैप्टर 5 के अंदर आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसको एक दो बार ज़रूर देखिएगा ताकि ये चीज़ ध्यान से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। इसको डील करते हैं आज हम लोग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। हमारा जो टाइटल है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है ये ऐसा इनहेरिटेंस है जहाँ पर कैरेक्टर की, कह सकते हैं, क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है एलिल्स के ऊपर, ठीक है। एलिल्स के ऊपर जब क्वालिटी डिपेंड करती है किसी भी कैरेक्टर की, तो इससे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम सबसे पहले मैं बताता हूँ ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया किसने था। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेवेनपोर्ट। इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हमें आइडिया दिया, बताया, ठीक है, कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसी कोई भी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो डेवेनपोर्ट ने बताया, एक्चुअली इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा बेटा कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर की जो भी कोई कैरेक्टर है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कंट्रोल की जाती है, नंबर ऑफ एलिल्स पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एलिल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो वो डिपेंड करता है, एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अब आपको पता होगा कि हमारा स्किन का जो कलर है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है एक पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। उसका क्या नाम है? मेलानिन पिगमेंट है उसका नाम, ठीक है। जो हमारे स्किन में होता है उसका नाम है मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, कंट्रोल बाय मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट क्या करता है? अगर ये हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, स्किन में, तो हमारी स्किन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा डार्क होती है, काली होती है। वहीं अगर हमारी बॉडी में ये मेलानिन पिगमेंट ठीक ठाक होता है, कम होता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है? थोड़ी सी कम डार्क होती है। और अगर ये मेलानिन पिगमेंट एकदम कम होता है, नील होता है, तो हमारी बॉडी कैसी होती है? स्किन कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है? फेयर हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? फेयर हो जाता है, ठीक है। तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो स्किन में मौजूद है, और इस मेलानिन पिगमेंट के क्या काम है? ये हमें यूवी रेडिएशंस जो आती हैं सन से, उसको रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है और कैंसर होने से बचाता है। अगर ये हमारे शरीर में मेलानिन पिगमेंट कम हो और कहीं सन की रेडिएशंस ज़्यादा आ रही हो, यूवी रेज ज़्यादा आ रही हो, और ये मेलानिन पिगमेंट ना हो, तो उनकी स्किन जो होती है वो कैंसर के लिए तैयार रहती है और स्किन कैंसर उन लोगों को हो जाता है। तो ये मेलानिन पिगमेंट जो है वो क्या कर रहा है? हमें स्किन कैंसर से बचा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इंडिया और नियर इक्वेटर जो भी रीजन है, जहाँ क्या होता है, सनलाइट ना तो ज़्यादा आती है ना कम आती है, ठीक है। उस रीजन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट होना चाहिए वो ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। लेकिन जहाँ सनलाइट बहुत कम आती है वहाँ मेलानिन पिगमेंट की बॉडी में क्या होता है? कम होता है। और वहीं जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा रहती है, हाई इंटेंसिटी रहती है, वहाँ पर क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पर सन रेडिएशन ज़्यादा आती है, तो उनकी बॉडी कैसी होती है? एकदम ब्लैकिश होती है, डार्क होती है, ठीक है। तो वो किस वजह से हो रही है? मेलानिन पिगमेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है कि ये जो मेलानिन पिगमेंट वाला जो कैरेक्टर है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये एलिल्स कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? एलिल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेलानिन वाला पिगमेंट है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? इट कंट्रोल्स बाय
एडिटिव इफेक्ट ऑफ एलिस। ठीक है, एडिटिव इफेक्ट्स ऑफ एलिस। एडिटिव मतलब जैसे जैसे एलिस की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेलानिन पिगमेंट कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है कम या ज्यादा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड कर रही है। कैरेक्टर इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे। कैरेक्टर इफेक्टिवनेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड्स कर रही है एलिल्स पे। डिपेंड्स अपॉन एलिल्स, डिपेंड्स अपॉन एलिल्स। ठीक है, कैरेक्टर की इफेक्टिवनेस जो है वो एलिल्स पे डिपेंड कर रही है कि अगर एलिल्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बॉडी डार्क हो जाएगी। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और कम है तो फिर कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको समझने के लिए एक फंडा मैं आपको दे रहा हूँ, उसको याद रखना है आपको। कि क्या याद रखना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं है। ठीक है, आपको केवल आइडिया होना चाहिए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है, इसे कौन कंट्रोल करता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसे प्रपोज किसने किया, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जितने डोमिनेंट एलिल होते जाएंगे, जैसे हमने ये ले लिया A, A, B, B, C। ठीक है, यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या हो रहा है, 3 डिफरेंट एलिल्स जो है वो जिम्मेदार हैं। 3 डिफरेंट एलिल्स जो है वो क्या है, जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अगर ये है तो इसमें देखो तीनों जो है वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो इनमें कुछ और करैक्टर आएगा। वही अगर 5 डोमिनेंट होंगे तो कुछ और आएगा। अगर वही 4 डोमिनेंट रह जाएंगे तो कुछ और आएगा करैक्टर। वही 3 डोमिनेंट रह गए तो करैक्टर कुछ और आएगा। वही अगर क्या हो गया, अगर 2 ही डोमिनेंट रह गए तो करैक्टर कुछ और आएगा। अगर वही 1 ही डोमिनेंट रह गया तो करैक्टर कुछ और आएगा। और वही 1 भी डोमिनेंट नहीं है एलिल तो करैक्टर कुछ और आएगा। फंडा ये है, मतलब जैसे जैसे डोमिनेंट एलिल बढ़ते चले जाएंगे स्किन जो है वो कैसी होने लग जाएगी, डार्क होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे रिसेसिव एलिल्स बढ़ते चले जाएंगे उसकी स्किन कैसी हो जाएगी, पर्सन की डल हो जाएगी। ठीक है, या वाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो डोमिनेंट एलिल्स की संख्या 6 है, यहाँ पर एलिल की संख्या कितनी है बेटा, 6। यहाँ पर डोमिनेंट एलिल की संख्या 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो यहाँ पर क्या है, ये हो रहा है बेटा किस पे, डोमिनेंट एलिल्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डोमिनेंट एलिल्स। ठीक है, अगर मोर डोमिनेंट एलिल है, अगर डोमिनेंट एलिल ज्यादा है, मोर डोमिनेंट एलिल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, मोर मेलानिन पिगमेंट, तो मेलानिन पिगमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा स्किन उसकी उतनी डार्क होती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले 6 है तो ये ब्लैक, इसके बाद 5 है तो फिर वेरी डार्क कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरी डार्क। अगर 4 है तो हम लोग बेटा क्या बोलेंगे उसे, इंटरमीडिएट। अगर 4 है तो उसे बोलेंगे डार्क, इंटरमीडिएट। ठीक है, और 2 है फेयर, वेरी फेयर और एल्बिनोस। एल्बिनोस का मतलब होता है व्हाइट, एकदम व्हाइट होना बॉडी, नो मेलानिन पिगमेंट, नील मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, कि जैसे जैसे डोमिनेंट एलिल बढ़ते चले जाएंगे स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगी। ब्लैक में सबसे ज्यादा मेलानिन होता है, मोर मेलानिन।
और एल्बिनोज में सबसे कम मेलेनिन, और इंटरमीडिएट में बीच का, ना ज्यादा ना कम। जैसे हमारे अंदर क्या है, तो हमारे अंदर ना तो ज्यादा है ना कम है, ठीक है। तो इस तरह के पिगमेंटेशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं क्या, इंटरमीडिएट या मुलेटो टाइप कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा मुलेटो। मुलेटो मीन्स ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब मेंडल जैसा कहते थे सेम वैसा ही करना है, ठीक है। यहां पर, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है, बस ये फंडा तुम्हें समझना था, मेन तो यही समझना था, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें कि हमें क्या करना है, प्योर पेरेंट्स का आपस में क्रॉस कराना है, जैसे मेंडल कराते थे। फिर F1 जनरेशन बनानी है, और फिर F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा फिर उनका आपस में क्रॉस कराना है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्योर पेरेंट्स लेंगे। यहाँ हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पर 3 कैरेक्टर हमने एक साथ लिए हैं, ठीक है, 3 एलिस को एक साथ लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने लिया कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। एक लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो ये बेटा कैसा होगा बताइए, ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा डार्क ब्लैक, और ये कैसा हो गया एल्बिनोस, ठीक है। जीनोटाइप पता होना चाहिए इसका, एल्बिनोस हो गया, एक हो गया ब्लैक, एक हो गया एल्बिनोस। अब यहां से जब भी गैमेट बनेगा तो एक ही प्रकार का बनेगा, गैमेट क्या बनेगा एबीसी, ठीक है, गैमेट्स क्या बनेंगे एबीसी बनेंगे। यहां से जब भी गैमेट बनेगा तो एक ही बनेगा एबीसी। तो यहां से जब इसकी क्रॉस कराएंगे तो यहां से F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी बनेंगी सारी की सारी कैसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे मुलेटो। F1 जनरेशन में सारी की सारी कैसी आ गई, मुलेटो आ गई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, F2 जनरेशन बनानी है, ठीक है, ये हो गया F1 जनरेशन, और फिर F2 जनरेशन बनानी है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिला है उसका आपस में क्रॉस कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, और हमें F2 जनरेशन बन जाएगी, ठीक है। तो भाई यही करना है, F2 जनरेशन हमें बनानी है। तो F2 जनरेशन जब हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास पेरेंट कैसे आ चुके हैं F1 जनरेशन में, ऐसे, ठीक है, यहाँ भी ऐसे, ठीक है, यही है, ठीक है। यहां से जब भी बनेगा एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, ठीक है। यहां से जब भी बनेगा तो यहां से 8 तरह के डिफरेंट गैमेट बनेंगे, ठीक, एक तरह का नहीं, सॉरी, यहां से 8 तरह के डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे, और 8 ही यहां से बनेंगे बेटा, 8 ही गैमेट्स बेटा यहां से बनेंगे। और जब इन 8 और 8 का आपस में कॉम्बिनेशन कराया जाएगा तो 64 गैमेट्स बन जाएंगे, मतलब यहाँ से 64 प्रोजेनी जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगी, 64 प्रोजेनी मिलेंगी, 64 प्रोजेनी मिलेंगी हमें देखने के लिए, ठीक है। कितनी मिलेंगी बेटा, 64 प्रोजेनी मिलेंगी, ये आपको याद रखना है कि 64 प्रोजेनी मिलेंगी। तो यही है बेटा क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेटा क्या करना है हमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स बढ़ते चले जाएंगे मेलानिन पिगमेंट बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते चले जाएंगे मेलानिन पिगमेंट कम होता चला जाएगा, स्किन वाइट होती चली जाएगी। बस आपको यही फंडा याद रखना है। और यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट है, इसी को बोलते हैं बेटा एडिटिव इफेक्ट। जैसे जैसे डोमिनेंट्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डार्क होती चली जाएगी स्किन, जैसे जैसे हमें जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे स्किन हमारी वाइट हो जाएगी, यही बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, थैंक यू।